Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss pulmonary circulation and systemic circulation. To understand the concept of pulmonary and systemic circulation, let's move towards the whiteboard. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की हार्ट की और इसके फंक्शंस के बारे में। आज हम बात करेंगे पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन की, जिसको हम पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्किट्स भी कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो हार्ट है वो किस तरह से ब्लड जो है लंग्स के पास भेजता है और लंग्स से जो है वो हार्ट में वापस आता है, या हम कहते हैं हार्ट जो है वो बॉडी टिश्यूज़ तक भेजता है ब्लड को और फिर वहाँ से जो ब्लड है वापस जो है हार्ट में आता है। हम कहते हैं हमारे पास टू सर्कुलेशंस हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सेकंड जो है हमारे पास वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब हम देखेंगे कि जो दोनों सर्कुलेशंस हैं इसमें ब्लड किन पाथवेज को फॉलो करता है, ये किन पाथवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में। सबसे पहले हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम कहते हैं कि जो ब्लड है वो हार्ट से भेजा जाता है लंग्स के पास और फिर लंग से वापिस जो है वो हार्ट के पास आता है। ब्लड जो है हार्ट से लंग्स के पास भेजा जाता है, ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये लंग्स के पास जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम कहते हैं विदाउट ऑक्सीजन और विद मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट जो है लंग्स में क्या होता है, ब्लड में जो है ऑक्सीजन ऐड की जाती है, हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। लंग्स में यानी ब्लड में जो है ऑक्सीजन ऐड की जाती है। अब नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। हम कहते हैं हैविंग ऑक्सीजन। अब इसको भेजा जाएगा किसके पास, हार्ट के पास, यानी हार्ट में इसको भेज दिया जाएगा। अब दूसरा जो है स्टूडेंट हमारे पास वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन।
सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हम कहते हैं कि जो हार्ट है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी टिश्यूज तक, और फिर ऑक्सीजन जो है ईच एंड एवरी सेल तक उसको पहुंचाया जाता है। अब फिर साथ ही बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारे का सारा कहाँ आता है? हार्ट के पास। इस साइकिल को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ इमेज, और साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे कि जो हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है ब्लड और ब्लड से हार्ट की तरफ आ रहा है, वो किन आर्टरीज या वेन्स के थ्रू उसको लेके जा रहे हैं या वापस लेकर आ रहे हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इमेज है आपकी बुक से ही। अब इसमें हम देखते हैं दोनों जो सर्कुलेशंस हैं उनको। इस साइड पे हम कहते हैं हमारे पास जो है वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरी तरफ जो है हमारे पास वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इस इमेज में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हार्ट है यहाँ पर है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, लंग से कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये किस स्ट्रक्चर के थ्रू आता है, यानी किस ब्लड वेसल के थ्रू? हमने बात की थी कि लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब जैसे ये लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है नेक्स्ट जो हमारे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये मूव करके जाता है सारे के सारे जो बॉडी टिश्यूज़ हैं या बॉडी सिस्टम्स हैं उनके पास। अब दूसरी तरफ है हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम कहते हैं कि जो ब्लड है वो बॉडी से होता हुआ आता है हार्ट में, हार्ट के राइट एट्रियम में। अब बॉडी से जो है वो सारे का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। हमने कहा था इसमें कौन कौन सी वेसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। हमने कहा था एक इसमें इन्वॉल्व होती है इन्फीरियर वेना केवा और दूसरी सुपीरियर। तो हम कहते हैं इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। अब जो ब्लड है वो चला गया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को भेज देगा किसमें? राइट वेंट्रिकल में।
अब राइट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा लंग्स के पास ताकि इसमें जो है ऑक्सीजन ऐड की जा सके। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो राइट वेंट्रिकल से जा रहा है लंग्स के पास, इसको लेकर कौन जा रहा है? हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने देखा पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब हम इसके अलावा 2 पॉइंट्स यहाँ पर फर्दर ऐड करते हैं। एक हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी के रेफरेंस से, और दूसरा जो है हमारे पास वो है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें जो ब्लड होता है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो पल्मोनरी वेन है इसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक हम फाइनल पॉइंट जो है वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने कहा हमारे पास 2 सर्कुलेशंस हैं। एक को हमने कहा पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी को हमने कहा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब ब्लड प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ब्लड प्रेशर जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में लो होता है। या हम कहते हैं कि जो ब्लड है वो स्लो मूव करता है। जबकि दूसरी हमारे पास जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है? नॉर्मल ही होता है या हाई होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये जो हमारे पास पॉइंट है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है इसमें ब्लड प्रेशर क्यों लो होता है, इसका आंसर ये है या रीज़न हम कहते हैं कि अगर ब्लड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लंग्स में एंटर होगा और लंग्स से स्लोली मूव करके उसको लीव करेगा तो उसमें मैक्सिमम जो है वो ऑक्सीजन ऐड की जा सकेगी। लेकिन अगर ब्लड जो है वो तेज़ी से लंग्स में एंटर हुआ और तेज़ी से उसमें से निकल गया तो ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में ऐड नहीं की जा सकेगी। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो लो इसलिए है सो दैट rate of blood oxygenation will be maximum। ताकि जो ऑक्सीजनेशन है यानी ब्लड में ऑक्सीजन ऐड की जा रही है वो क्या हो सके? मैक्सिमम ऐड हो सके। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर तो था वो कंप्लीट हुआ जिसमें हमने सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की पल्मोनरी सर्कुलेशन की। हमने कहा कि इसको पल्मोनरी सर्किट भी कहते हैं। साथ ही साथ हमने बात की सिस्टेमिक सर्कुलेशन की।
या सिस्टेमिक सर्किट की। अब इन दोनों सर्कुलेशंस पे हमने देखा कि जो ब्लड है वो किस तरह से हार्ट से लंग्स के पास या हार्ट से बॉडी टिश्यूज़ के पास भेजा जाता है और कौन सा ब्लड भेजा जाता है। फर्दर हमने देखा कि किन आर्टरीज या वेन्स के थ्रू ये जो ब्लड है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आई होप नाउ you have a clear idea about the pulmonary and systemic circulation। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।